कि हमारे सभी सम्मानित जनपद सदस्य गण, जनपद सीओ साहब के विशेष प्रयास से 15वें वित्त की राशि जो कहीं भी व्यय कर सकते थे, सबने सामूहिक रूप से तय किया कि हमें एसडीएम कार्यालय जनपद प्रांगण को समुचित विकसित करना है। उसके लिए हम सभी हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को हम बहुत बधाई शुभकामना देते हैं कि आपने अपने प्रांगण को आने वाले समय के लिए जो भी हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि आएंगे, अभी चुनाव प्रतीक्षा में है, जब भी होगा और जब नए जनप्रतिनिधि आएंगे और यहाँ पर जनता जनार्दन बराबर तहसील एसडीएम कार्यालय जनपद में छोटे छोटे काम के लिए आते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर प्रांगण सर्व सुविधा युक्त होगा तो उनको भी यहाँ सुविधा मिलेगी। पर उससे ज़्यादा सुविधा जरूरी है ये जो भवन है और यहाँ बैठने वाले जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके मन की सुंदरता और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि न्याय पाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि हम सुनते रहते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी आलम है। पहले मुझे ध्यान है कि बिना लिए दिए तो सीधे सीधे काम हो जाता था, वकील साहब लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मजबूरी है, रोजगार तो मिल नहीं रहा है, वकील साहब लोग भी बहुत हो गए हैं, उनका अभिनंदन है। पर हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी यहाँ हितग्राही आते हैं, परेशान व्यक्ति आता है और अगर गरीब है, असहाय है और उसके पास अगर आवेदन लिखने के लिए लिखवाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमें कुछ परसेंट इस तरह के भी लोगों के लिए अपने मन में जगह रखनी चाहिए। यही हम सबकी भावना होनी चाहिए, तभी इस प्रांगण की सुंदरता की महत्वता है। यही अधिकारी कर्मचारियों के मन में भी भाव होना चाहिए और यही भाव हम सब के, चाहे जनप्रतिनिधि हों और चाहे समाज सेवी हों, हमारे वकील साहबान हों या हमारे जनप्रतिनिधि, सबके मन में ये भाव होना चाहिए। तभी हम समझ सकते हैं कि हम अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। हमने विधायक पद से भी 27 लाख के आसपास, एक तो वकील साहिबानों के बैठने के लिए भी हमने 4,45,000 रुपये दिए हैं। रेस्ट हाउस के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 लाख, उसी में 2 कक्ष सामुदायिक भवन के रूप में जो निर्मित होगा। कैंपस की सफाई के लिए भी 2 लाख रुपए दिए हैं। तो हमने अपनी तरफ से कभी भी अपने क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया है और 15 महीने के मंत्रित्व काल में आपके सबके आशीर्वाद से हमने बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया है, स्टेडियम का जो अभी निर्माणाधीन है, और बहुत सारी नल जल योजनाओं का भी कराया है। और उसी समय जो हमने प्रयास किया था, अभी कल भी 13 नवीन नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, 30 पहले हुई थी। तो हम लगातार क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास होता है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार के भी विकास के गति में अवरोध नहीं आना चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। और यही विश्वास करके आप सब हमें चुनते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पूजनीय पिताजी का दाऊद दल बहादुर सिंह जी ने उल्लेख किया था, उन्होंने जो सिखाया है, हम ये नहीं कहते कि हम उनके जैसा बन सकते हैं, वो बहुत महान व्यक्तित्व थे, फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत उनके रास्ते पर चल के बताएं। और उसके लिए तपना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है और हम उसके लिए आप सबको न्याय दिलाने के लिए, आप सबके हित के लिए जितना हो सकता है अपनी तरफ से यहाँ से लेके सड़क से लेके सदन तक तत्पर रहते हैं। आवाज़ उठाने में कहीं भी कमी नहीं करते। जहाँ भी लगता है कि हमारे क्षेत्र के विकास में, प्रदेश में कोई ऐसी घटना, दुर्घटना या कहीं भी एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसमें कहीं लगता है कि अगर हमें आवाज़ उठानी चाहिए तो हम व्यक्तिगत हित नहीं देखते हैं, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए और न